हेलो, सभी को सप्रेम नमस्कार और जय हिंद, वंदे मातरम और झारखंडी जोहार। आज हम सभी उपस्थित हैं इस कंप्यूटर नेटवर्क जो हमने चैप्टर जो शुरू करा है उसका पार्ट 3 लेकर। ठीक है, अभी तक हमने यहाँ पर इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क से लेकर टाइप्स ऑफ सिग्नल देखा। ठीक है, इसके अलावा हमने एक मिनट टाइप्स ऑफ सिग्नल देखा, कंपोनेंट्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन देखा है। ठीक है, इसके बाद कम्युनिकेशन चैनल, कम्युनिकेशन मीडियम, कंप्यूटर नेटवर्क डिवाइसेस। ठीक है, पिछले क्लास में टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क हमने देखा। अब आज हम लोग पढ़ेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में, जिससे आमतौर पर सवाल आपके बनते ही बनते। मैंने आपको पहले ही बताया था कि यदि इस चैप्टर से आपके प्रायोरिटी बेसिस पर सवाल बनाए जाएंगे तो सबसे पहले आपका होगा टाइप्स ऑफ नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क या फिर आपका नेटवर्क टोपोलॉजी। उसके बाद ही इसमें से आपके दूसरे जो फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए चलिए मित्रों, हम लोग पढ़ते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये टोपोलॉजी शब्द का मतलब क्या है। यदि हम कंप्यूटर नेटवर्क में, हम नेटवर्क तो हमने समझ लिया है कि नेटवर्क हम किसे कह रहे हैं, लेकिन आखिरकार अब इसके साथ एक नया शब्द जुड़ा हुआ हमें मिला है, उसका नाम है टोपोलॉजी। ठीक है, व्हाट इज दिस टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी है क्या। तो चलिए मैं इसके लिए आपके लिए एक व्हाइट बोर्ड ले लेता हूँ। ये हमारा जो आज का जो टॉपिक है हमारा है क्या, टोपोलॉजी। टोपोलॉजी, ठीक है। टोपोलॉजी बेसिकली क्या है कि कंप्यूटर नेटवर्क जो बनाए जाते हैं, जाहिर सी बात है कनेक्शन से बनाए जाते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क जो भी बनेगा ये किसी न किसी प्रकार के कनेक्शन से ही बनेगा। विभिन्न प्रकार को कंप्यूटर को जब हम आपस में जोड़कर एक नेटवर्क बनाते हैं उसे ही ना हम लोग कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। लेकिन ये किस तरीके से जुड़ा हुआ है, द वे, ठीक है, वो किस तरीके से जुड़ा हुआ है, द वे दे आर कनेक्टेड, उसे ही हम लोग यहाँ पर टोपोलॉजी का नाम देते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट है, यानी ये ज्यामितीय संरचना है नेटवर्क का, संरचना है नेटवर्क का, जिससे कि हमारा कंप्यूटर नेटवर्क फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और इस नेटवर्क में जो भी ये नेटवर्क बनता है इसमें हर एक कंप्यूटर को, एवरी कंप्यूटर, चाहे एक कंप्यूटर ए हो, कंप्यूटर वन हो, कंप्यूटर टू हो, ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ठीक है, तो आपसे अब यह सवाल पूछ सकता है कि नोड का मतलब क्या होता है। तो टोपोलॉजी में हर एक कंप्यूटर, टोपोलॉजी के अंदर जो भी कंप्यूटर होंगे वो सभी को हम लोग नोड बोलेंगे। ठीक है, अब आ जाइए किन किन तरह के टोपोलॉजी होते हैं। पहला है हमारा बस टोपोलॉजी। ठीक है, पहला है हमारा बस टोपोलॉजी। ऐसे तो कुल देखा जाए तो आपके 5 टोपोलॉजी हैं, 5 टोपोलॉजी हैं, जिसमें कि पहला जो टोपोलॉजी है आपका, पहला टोपोलॉजी है आपका बस, दूसरा है आपका रिंग, तीसरा है आपका स्टार, चौथा है आपका ट्री और पांचवा है आपका मेस। ठीक है, ये 5 प्रकार। अभी इन सब टोपोलॉजी को हम लोग क्रम अनुसार हम लोग देखते हैं।
ठीक है। पहला है हमारा बस टोपोलॉजी। आखिर भैया बस टोपोलॉजी क्या है? कहीं ये वो बस तो नहीं जो हमारे जिस पर हम बैठकर घर आना जाना करते हैं या कुछ सफर करते हैं, ठीक है, लेकिन ये वो बस नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ, चलिए। बस टोपोलॉजी ये क्या है? ठीक है, बस टोपोलॉजी बेसिकली क्या है, इसमें जो आपके जो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे कंप्यूटर शब्द को अवॉइड करूंगा, कंप्यूटर शब्द को अवॉइड करूंगा और इसके जगह मैं नोड बोलूंगा, ठीक है, तो आप भी समझ जाइएगा, ठीक है। यहाँ पर बेसिकली क्या होता है कि ये लीनियर कनेक्शन होता है, यानी एक सीधी लाइन रहती है, एक आपका सीधा कनेक्शन रहता है और इसी से आपके सारे कंप्यूटर्स जुड़े होते हैं। और ये जो कनेक्शन जो यहाँ पर बनता है, ये टी पॉइंट कनेक्शन बनता है, टी पॉइंट कनेक्शन बनता है, ठीक है। टी पॉइंट कनेक्शन क्यों होता है कि देखिए टी, ये जब भी कनेक्शन बनाएगा तो टी का निर्माण करेगा। देखिए यहाँ से कंप्यूटर जुड़ा तो जाहिर सी बात है टी बना कि नहीं। फिर यहाँ से कंप्यूटर जुड़ा, इधर निकला तो ये जाहिर सी बात है यहाँ पे भी टी बना कि नहीं। आप चाहे इसको आप ऐसे देखिए या फिर ऐसे देखिए, बेसिकली आप इसको ऐसे ही देखिएगा, पूरा टी, ये ऊपर वाला ये हो जाएगा, ये वाला ये, और ये वाला लाइन ये आपका हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे मान लीजिए जोड़े, ये भी क्या हो गया। फिर यहाँ पे आपने ये जोड़ा, ये भी क्या हो गया। फिर आपने यहाँ पे, मतलब ये लीनियर कनेक्शन रहता है लेकिन ये टी शेप्ड रहता है, ठीक है। इसमें सारे जो कंप्यूटर्स जो होते हैं ना वो एक ही केबल के सहारे कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, एक ही ये सिंगल केबल होता है और इसी के सहारे हमारे सारे जो कंप्यूटर होते हैं ये आपके कवर, सिंगल केबल, सिंगल केबल इसमें यूज होता है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि ईथरनेट प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। प्रोटोकॉल हमने आपको पहले ही बताया है कि नेटवर्क के संबंधित जो भी रूल्स, नियम और कानूनें होती हैं उन्हीं हम लोग प्रोटोकॉल बोलते हैं। तो इसमें जो रूल्स रेगुलेशन यूज हो रहे होते हैं वो ईथरनेट के होते हैं, ईथरनेट प्रोटोकॉल, यानी जो इंटरनेट में होगा वही इसमें हो रहा होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जाहिर सी बात है, ये ये जो आपका जो केबल है देख रहे हैं ना आप, जो ये सिंगल केबल, यही इसका बैकबोन केबल होता है, ठीक है। और इसमें और एक चीज होता है कि इसको हम लोग और एक नाम से जानते हैं जिसका कि नाम है ब्रॉडकास्ट नेटवर्क, ब्रॉडकास्ट नेटवर्क। क्योंकि अमूमन ये ब्रॉडकास्ट करने के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसे ऐसा नाम दिया जाता है। और इसका जो सबसे जो कॉमन इस तरह के जो कनेक्शन आपको देखने को मिलेंगे वो आपको लैन, लैन के बारे में हमने आपको पिछले एक क्लास में बताया था। किसी भी संस्था या सिंगल साइट पर जो भी नेटवर्क कनेक्शन होता है वो लैन होता है हमारा, ठीक है, लैंड एरिया नेटवर्क। इसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट्स इसके एक ये हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स इसका एक ये है कि जाहिर सी बात है आप यहाँ पे क्या देख पा रहे हैं, आप इस पिक्चर को ऑब्जर्व करिए, तो आप जब देखिएगा तो यहाँ पे जो केबल है वो एक ही इस्तेमाल हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें कम केबल के इस्तेमाल होने के कारण इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट है, ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसका कम पड़ता है, यानी रख रखाव का खर्चा इसका कम होता है, ठीक है। दूसरा, इसमें क्या होता है कि किसी एक कंप्यूटर में भी यदि एरर हो जाएगा तो बाकी सारे कंप्यूटर आपके वर्किंग मोड में ही रहते हैं। इसलिए एक कंप्यूटर यदि इसमें किसी खराबी से मतलब प्रभावित भी होता है ना, तो आपका जो पूरा नेटवर्क है वो चलेमान है, ठीक है।
सिंगल कंप्यूटर का जो इफेक्ट होने से पूरा आपका नेटवर्क चौपट इसमें नहीं होगा। ठीक है, इसमें क्या होता है, और एक चीज इसमें ये चीज आपको देखने को मिलेगा, इसमें जो डाटा जो होता है वो अपना एड्रेस के हिसाब से जाता है। आप इसमें मान लीजिए यहाँ से आपका जो डाटा आ रहा है, ठीक है, तो वो इसका जो एड्रेस रहेगा, मान लीजिए इसका एड्रेस ये है तो यहाँ पे आएगा, इसका एड्रेस ये है तो यहाँ आएगा। तो ये अपने एड्रेस के हिसाब से इसमें आपके जो इंफॉर्मेशन है, ठीक है, चूंकि कंप्यूटर नेटवर्क में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन को हम लोग टुकड़ों में भेजते हैं, ठीक है, ब्रेक करके पार्ट्स में, और उन्हीं स्मॉल पार्ट्स को या फिर एक समझिए कि डाटा को पैकेट का नाम दिया जाता है। ठीक है, ये तो हमारा दूसरा। इसकी एक निगेटिव पॉइंट्स क्या है, निगेटिव पॉइंट इसकी एक ये है कि इसमें कि होल नेटवर्क, इसमें जो पूरा आपका जो नेटवर्क होता है ना, ये एक टाइम पर एक ही तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है। ठीक है, और इसमें हर एक नोड का एक अपना स्पेशल हार्डवेयर होता है। ठीक है, और यदि इसमें बैकबोन केबल आपका इफेक्ट हो गया, चलिए मान लीजिए कंप्यूटर इफेक्ट हुआ तो कुछ नहीं होगा, लेकिन यदि बैकबोन एक, चूंकि ये एक तार पर ही आपका ये पूरा कनेक्शन आपका निर्भर है, तो ये तार यानी बैकबोन केबल यदि प्रभावित होता है तो आपका ये पूरा कनेक्शन भी प्रभावित हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक या फिर मेन कॉन्स ऑफ इस दिस बस टोपोलॉजी। ठीक है, ये हमारा हो गया बस टोपोलॉजी। ये लीनियर केबल पर रहता है, टी पॉइंट्स इसमें कनेक्शन बनते हैं। ठीक है, सिंगल केबल का इस्तेमाल होता है। इसकी खूबी क्या है, इसकी खामी क्या है, हमने बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इसका जो सबसे कॉमन एग्जांपल आपको लैन में देखने को मिलता है, ये भी हमने आपको बताया। ठीक है, लैन में देखने को मिलता है। अब आ जाइए, हमारा जो अगला ये है, अगला है हमारा रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है, इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, रिंग मतलब ये लूप बनाता है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी, इसमें क्या होता है कि सभी नोड एक दूसरे से रिंग या लूप्स में जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर एक कंप्यूटर अपने दोनों छोर से जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पे भी कंप्यूटर, यहाँ पे भी कंप्यूटर, यहाँ पे भी कंप्यूटर। आप मान लीजिए आप गोल चक्री बनाते हैं तो क्या होता है कि आपके दोनों हाथ में कोई ना कोई रहता है। ठीक है, किसी का हाथ इसमें खाली नहीं रहता है। लेकिन जब आप सीधा लाइन बनाते हैं तो चलिए बीच में तो बंदों का तो दोनों हाथ जुड़ा होता है, लेकिन जो उसका एंड पॉइंट रहता है वो तो खाली होता है, उसका सिर्फ एक ही हाथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक उसी तरह यहाँ पर जो अब हम लोग एक गोलाबंद करते हैं, वही कंसेप्ट रिंग टोपोलॉजी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सर्कुलर टोपोलॉजी भी है। इसमें जो आपका जो मान लीजिए ये एक कंप्यूटर है, दूसरा है, ये तीसरा है, इसमें जो पहला और लास्ट कंप्यूटर क्या होता है, आपस में कनेक्टेड होता है। ठीक है, और ऑल आर रिपीटर, इसमें सारे जो होते हैं ना,
आपस में रिपीटर का काम करते हैं। ठीक है, रिपीटर के बारे में हमने आपको पिछले क्लास में बताया था कि रिपीटर होता क्या है, डिवाइस है जो कि सिग्नल को स्ट्रेंथ को वो बढ़ाने का काम करता है। ठीक है, वही चीज हमारा क्या होता है, रिपीटर होता है। इसमें क्या होता है कि डाटा जो होता है ना वो वन वे ही फ्लो होता है। मान लीजिए ये डाटा यहाँ से निकला तो ये ऐसे ही जाएगा। ठीक है, वन वे डाटा फ्लो होता है इसमें। और इसमें टोकन पास तकनीक का इस्तेमाल होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे आपके सवाल बन सकते हैं कि टोकन पास टेक्निक का यूज किस टोपोलॉजी में होता है, तो वो होता है आपका रिंग टोपोलॉजी में। ठीक है, और इसकी जो सबसे जो बेसिक इसका जो लाभ है, पॉजिटिव साइड है कि इसमें कोई भी सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नहीं होता है। सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर नहीं होने के कारण इसमें सारे, मान लीजिए सेंट्रलाइज में क्या होता है, यदि सेंट्रलाइज कंप्यूटर आपका खराब हो गया तो बाकी सारे सिस्टम प्रभावित होंगे, लेकिन वो चीज इसमें नहीं होता है। ठीक है, और दो कंप्यूटर के बीच में क्या होता है कि केबल में यदि किसी प्रकार की गलती भी होगी ना तो दूसरे मार्ग से द्वारा संचार संभव हो पाता है इसमें। दूसरा इसका एक डेमेरिट है, वो हमें देख लेते हैं। हालांकि ये चीज आपको कैरेक्टरिस्टिक्स में ही बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है अपने तरफ से और आपको ये बता दिया है कि इसमें क्या होता है कि यदि चूंकि ये सर्कुलर में है तो एक कंप्यूटर यदि इसमें इफेक्ट हो गया, ठीक है, संचार, तो वहां पे आपके बाकी सारे कंप्यूटर भी अफेक्टेड हो सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जो नेटवर्क का जो स्पीड होता है, नेटवर्क का जो आपका स्पीड होता है ना, वो आपका कंप्यूटर का संख्या पर निर्भर करेगा, नंबर्स, और किस तरह की उसकी संरचना है उस पर निर्भर करता है। यदि किसी एक स्थान पर भी आपका ये कंप्यूटर इफेक्टेड हो रहा है तो जाहिर सी बात है बाकी उससे जुड़े हुए जो दोनों कंप्यूटर हैं वो भी उसमें इफेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर की भी इस्तेमाल हमें आवश्यकता पड़ती है। क्या आवश्यकता होती है? किसमें? रिंग टोपोलॉजी में। तो ये हमारा बेसिकली हो गया रिंग टोपोलॉजी। इसमें सर्कुलर ये में होता है, हर एक कंप्यूटर्स पहले, मतलब एक छोर में एक कंप्यूटर दूसरे छोर में दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड होता है, और इसमें जो पहला कंप्यूटर होता है और अंतिम कंप्यूटर दोनों आपस में कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यही हमारा हो गया रिंग टोपोलॉजी। अब आ जाइए, हमारा जो अगला है वो है हमारा मेश टोपोलॉजी। ठीक है, ये माफ कीजिएगा, स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी का मतलब अभी तक तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, वे ऑफ कनेक्टिंग नेटवर्क, नेटवर्क को जोड़ने का तरीका, नेटवर्क को जोड़ने के तरीके को टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब आ जाइए, इसमें क्या होता है नेटवर्क टोपोलॉजी में, नेटवर्क टोपोलॉजी, माफ कीजिएगा, स्टार टोपोलॉजी में, इसमें इसका एक डायग्राम आप देख लीजिए। सबसे पहले इसमें बेसिकली
ये आपका कंप्यूटर है, इधर भी जुड़ा हुआ है कंप्यूटर, इधर भी जुड़ा हुआ है कंप्यूटर। जस्ट अ मिनट। देखिए स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है, यहाँ पर आपका एक कंप्यूटर बीच में जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसे हम लोग हब की संज्ञा देते हैं, या फिर उसे होस्ट कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, होस्ट। होस्ट मतलब क्या होता है, जो आयोजन करता है किसी भी चीज का। ठीक है। ये बेसिकली इसमें क्या होता है कि सारे जो कंप्यूटर होते हैं ना, वो आपके इसी सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि नंबर ऑफ कंप्यूटर कैन बी इंक्रीज बाय चेंजिंग इट। ठीक है। हब को बदल कर, यहाँ पे यदि हम हब को बदल दें, तो ये जो नंबर ऑफ कंप्यूटर है, इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम लोग मोस्ट यूज टोपोलॉजी, आपसे ये सवाल पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा यूज में किया जाने वाला टोपोलॉजी कौन है, तो हमारा कौन है वो हमारा स्टार टोपोलॉजी ही है। इसमें क्या होता है कि यदि किसी एक कंप्यूटर में एरर आ जाएगा या फिर केबल में, तो इससे आपका पूरा नेटवर्क प्रभावित नहीं होता। आप ही देखिए ना, आपका यहाँ ऑपरेशन कौन कर रहा है, ये हब कर रहा है। तो यदि आपका यहाँ पर, जस्ट ए मिनट, थोड़ा सा मेरे सिस्टम में कुछ ये हैंगिंग की समस्या आ रही है। ठीक है, ये जो हमारा जो अगला जो स्टार टोपोलॉजी है, इसमें आप देख पा रहे हैं स्टार टोपोलॉजी में क्या है, इसमें बेसिकली इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। आपको कितने नोड्स की आवश्यकता पड़ेगी, वो आप n-1 ट्रांसमिशन लाइन से आप पता कर सकते हैं। ठीक है। मान लीजिए आपको n नोड्स लगाने हैं, तो n-1, 4-1 हो जाएगा, यानी 3। ठीक है। इसमें क्या होता है कि कोई भी एक कंप्यूटर प्रभावित होगा तो आपका बाकी सारे कंप्यूटर रनिंग में ही रहेंगे। जाहिर सी बात है, क्योंकि इसमें जो अफेक्टेड कंप्यूटर है, वो दूसरे कंप्यूटर से वो कनेक्ट नहीं है। ठीक है। जिस कारण बाकी सारे कंप्यूटर आपके रनिंग मोड में रहते हैं, क्योंकि वो हब से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है। लेकिन आप पिक्चर को ही देखकर समझ लीजिए ना, आपका ये हब ही खराब हो गया ना, तो आपका ये पूरा स्टार टोपोलॉजी ही खराब हो जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए स्टार टोपोलॉजी को जब भी पढ़िए,
तो उसका एक डायग्राम दिमाग में जरूर सेट रखिए। ठीक है, अब आ जाइए हमारा ट्री टोपोलॉजी। इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी हम लोग कहते हैं किसको है? ट्री टोपोलॉजी बेसिकली बस इतना समझिए आप कि बस और ये स्टार टोपोलॉजी का ये मिश्रण होता है। कौन? ट्री टोपोलॉजी। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि मैं इसमें बहुत सारे स्विचेस तो होते हैं। स्विचेस के बारे में हमने आपको बताया था कि स्विचेस क्या होते हैं। ये बेसिकली एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस होते हैं। ठीक है, जो कि आपके हब की तरह ही होते हैं, लेकिन ये हब से ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। ठीक है, ये आपका ट्री टोपोलॉजी, इसमें ट्विस्टेड पेयर केबल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और ये डिफिकल्ट टू कनेक्ट होता है आपस में। देखिए यहाँ पर ट्री टोपोलॉजी इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, ये क्या पेड़ की शाखा की तरह ये चीजें बढ़ रही है। पेड़ कैसे करते हैं, इसी से बढ़ता है ना। तो ठीक उसी प्रकार से हमारा ये ट्री टोपोलॉजी है। अब आ जाइए मेश टोपोलॉजी में। मेश टोपोलॉजी किसको कहते हैं? ये मेष अपने आप में ही समझ में आ रहा है, मेष। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जितने भी कंप्यूटर होंगे आपके, वो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। ठीक है, बाकी समय अब तक क्या था, या तो एक कंप्यूटर अपने दाएं बाएं से कनेक्टेड था, एक कंप्यूटर आपका सेंट्रल से कनेक्टेड था। ठीक है, एक कंप्यूटर आपका एक केबल से ही कनेक्टेड था। लेकिन इसमें क्या है कि भैया नहीं, हम सबके साथ मिल बांट कर खाएंगे। देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड है, तो यहाँ पे इससे ये कनेक्टेड है, फिर ये देखिए यहाँ पे ये कनेक्टेड है, यहाँ पे ये कनेक्टेड है। यानी मेश टोपोलॉजी वो से टोपोलॉजी को बोलते हैं जिसमें सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जिस कारण इसमें जो डाटा होता है ना, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब जिस भी डायरेक्शन में वो कंप्यूटर से कनेक्टेड है, उस डायरेक्शन में वो जा सकता है। देखिए आपका डाटा यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, नो होस्ट एंड सेंट्रलाइज्ड नोड्स। इसमें किसी भी प्रकार का होस्ट, यानी वही होस्ट का मतलब समझ जाइए सेंट्रलाइज कंप्यूटर, और इसी कंप्यूटर को हम लोग नेटवर्क के क्षेत्र में नोड्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि एनी नोड फेल्योर, यानी एनी कंप्यूटर फेल्योर से किसी दूसरे कंप्यूटर पर असर नहीं होगा। मान लीजिए यहाँ पे फेल्योर हो भी जाता है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा आप ही बताइए। बाकी सब तो एक दूसरे कनेक्टेड है। ठीक है, लेकिन इसमें चूंकि ये अपने आप में ही मेश है। ठीक है, काफी इसमें तार का इस्तेमाल होता है, काफी कनेक्शन का इस्तेमाल होता है, जिसके कारण ये बहुत जल्दी ये ब्रेक डाउन भी करता है। इसमें खराबी भी बहुत जल्दी आती है। ठीक है, और ये मेश टोपोलॉजी भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक पार्शियल और दूसरा होता है फुल मेश। पार्शियल मेश में होता है कि इसमें सारे कंप्यूटर आपके कनेक्टेड होंगे, लेकिन फुल मेश में क्या होगा कि एक या उससे ज्यादा कंप्यूटर आपके कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और दूसरा इसका हाई मेंटेनेंस कॉस्ट भी है। ठीक है, ये हाइब्रिड नेटवर्क है, मिक्सर। इसमें बहुत सारे टोपोलॉजी मिलकर, मतलब जो भी आपने अभी तक टोपोलॉजी पढ़ा है वो सारे मिलकर इसका निर्माण करते हैं। किसका? मेश टोपोलॉजी का। तो ये तो हमारा हो गया टोपोलॉजी। इस टॉपिक को आज हम लोग यहीं पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि अपने आप में एक अच्छा ये टॉपिक था, इसीलिए मैंने इसके लिए एक अलग से क्लास मैंने रखा है। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग इस पूरे चैप्टर को ही फिनिश कर देंगे, उम्मीद है। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और सकारात्मक कार्यों में व्यस्त रहें। और हाँ, अपने आसपास एक ऐसे माहौल का निर्माण करें जिसमें सभी लोग सुरक्षित महसूस करें। ठीक है, नाउ आई एम साइनिंग ऑफ। टिल देन टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम एंड जोहार।